एसटीईटी सब में डोमिसाइल लागू हो, तो लाइब्रेरी में लागू किया गया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाकी जो बचा कि अगर सरकार डोमिसाइल लागू करती है तो हम लोग सरकार के पक्ष में काम करेंगे, सरकार के लिए वोट मांगेंगे। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, अधिकतम 5% ही बाहरी का सिलेक्शन हो सकता है। हम लोग तथ्य के साथ बोल रहे हैं, सबूत के साथ बोल रहे हैं। क्यों नहीं लागू हो सकता? बिहार में मतलब भंडारा चल रहा है क्या कि पूरे देश के लोग आ जाएं और नौकरी ले ले? दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब में डोमिसाइल लागू कीजिए और देखिए हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, चुनाव में आपके लिए वोट मांगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। 5 जून को छात्रों का महा आंदोलन देखा गया था, जहां हजारों की संख्या में छात्र जो है वो उतरे थे, तिरंगा लेकर उतरे थे और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार खुद मौजूद है। तो उनसे पूछते हैं कि आगे क्या कुछ हो रहा है। सर, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर मांग भी की गई, अब इसको लेकर आगे और क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आंदोलन का असर हुआ और कल लाइब्रेरियन बहाली में डोमिसाइल लागू किया गया। तो इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम हम लोगों की बात रखी और शुरुआत किया कि डोमिसाइल लागू किया गया है लाइब्रेरियन में। लेकिन साथ में हम लोगों की मांग ये है कि सभी बहाली में, जो कि 5 जून को भी ये डिमांड था कि दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, बीपीएससी, टीआरई 4, एसटीईटी सब में डोमिसाइल लागू हो, तो लाइब्रेरी में लागू किया गया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाकी जो बचा, बीपीएससी, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, एसटीईटी विथ डोमिसाइल, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सभी बहाली में डोमिसाइल लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। और हमने उस दिन भी कहा था कि अगर सरकार डोमिसाइल लागू करती है तो हम लोग सरकार के पक्ष में काम करेंगे, सरकार के लिए वोट मांगेंगे, नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है सभी भर्ती में तो फिर हम लोग नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। और अभी हम बिहार के हर जिला में जाकर स्टूडेंट्स को यूनाइट करेंगे, हर जिला में बारी बारी से जाएंगे और पटना में भी जल्द आंदोलन होगा, चूंकि अभी लू चल रहा था और अभी मानसून का फिर से आंदोलन करने बिल्कुल अभी मानसून का आगमन हो चुका है, कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तो जैसे ही मौसम सही होता है हम लोग पटना में इसी महीने जून महीने में फिर से आंदोलन करेंगे और बिहार के अभी हर जिला में बारी बारी से जाकर भी हम स्टूडेंट को यूनाइट करेंगे। और कुछ लोग जो डोमिसाइल के विरोध में काम कर रहे हैं, तरीके से जो निगेटिव फैला रहे हैं, नकारात्मक बात बोल रहे हैं कि डोमिसाइल कैसे लागू हो सकता है, तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि जब भी डोमिसाइल पे आप चर्चा करते हैं तो कम से कम डोमिसाइल के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को बुलाइए, जो डोमिसाइल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनको बुलाइए, यानी दिलीप कुमार को बुलाइए कि हम लोग अपना पक्ष रख सके, डोमिसाइल क्यों लागू किया जाए। अभी आप देखिए, हम सबूत के साथ काम करते हैं, हम निराधार बात नहीं करते हैं। ये उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, अधिकतम 5% ही बाहरी का सिलेक्शन हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक नियुक्ति का है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का निवासी हो जो 5 वर्षों से निरंतर लगातार यूपी में रह रहा हो। तो ये डोमिसाइल लागू नहीं हुआ क्या? उत्तराखंड का है अधीनस्थ सेवा आयोग, इसमें भी है उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। हर राज्य में कुछ न कुछ है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, इसके अलावा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, भाषा की बाध्यता वहाँ रखी गई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब में लागू है डोमिसाइल। कैसे नहीं लागू है? हम लोग तथ्य के साथ बोल रहे हैं, सबूत के साथ बोल रहे हैं। तो बिहार में क्यों नहीं लागू हो सकता? बिहार में मतलब भंडारा चल रहा है क्या कि पूरे देश के लोग आ जाएं और नौकरी ले ले? वहाँ बाहर में जाके हम लोगों को सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। अभी पश्चिम बंगाल का एक रिजल्ट आया है, उसमें बाहरी का सिलेक्शन नहीं होने दिया गया, बहुत कम। अभी यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया है, 1000 कुछ का रिजल्ट बाहरी का है, माने उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश से सिर्फ 1000 कुछ रिजल्ट है और सीट कितना था? लगभग 60,000। आप सोचिए कि और बिहार में क्या हो रहा है, मतलब कहीं 70%, 80%, 90% बाहरी का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो, बाकी जगह 90% डोमिसाइल लागू हो, ताकि कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सके। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से बहाली भी ना फंसे, तो इस डोमिसाइल लागू हो और इसको लेकर हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह आपने लाइब्रेरियन में लागू किया, हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, सोशल साइट पर देख लीजिए, बिहार के युवा आपको धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू कीजिए और जल्द वैकेंसी निकालिए, एसटीईटी में डोमिसाइल लागू करके जल्द एसटीईटी निकालिए, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब में डोमिसाइल लागू कीजिए और देखिए हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, चुनाव में आपके लिए वोट मांगेंगे।
देखिए, छात्र नेता दिलीप को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 90% डोमिसाइल लागू हो जाना चाहिए और सभी बहालियों में ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर अधिकतम 5% ही बाकी स्टेट के लोगों को लिया जाता है। लेकिन बिहार में कोई भंडारा थोड़ी चल रहा है कि बाकी स्टेट से लोग आएंगे और यहाँ नौकरी भी ले लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे। और ऐसे में बड़ी मांग की गई है कि 90% डोमिसाइल लागू करें। और ऐसे ये भी कहा गया है कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो वोट नहीं होगा दिया जाएगा, यानी कि नो डोमिसाइल नो वोट। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।